हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट बचे हुए चावलों के स्वादिष्ट पकौड़े बना रही हूँ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग चावल बनाते हैं घर में तो बच जाते हैं और कोई भी नहीं इस तरह से खाना नहीं चाहता और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम उन चावलों का क्या करें। तो दोस्तों आज मैं इन बचे हुए चावलों से बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बना रही हूँ। दोस्तों इस तरह से सबको घर में ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और इस तरह से हमारे चावल भी यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बनाने के लिए मैं सबसे पहले बचे हुए 1 कटोरे चावल ले लिए। इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को डालकर फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। चावलों को पहले हमें हल्का हल्का सा मसल लेना है, इसके बाद ये सारे मसाले हमें डाल देने हैं। इसके बाद मैंने 1 कटोरी भरकर सूजी ली है, यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी यूज की है। इससे मैंने 1 कटोरी सूजी यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद मैंने यहाँ बारीक कटे हुए 1 प्याज लिया है, इसे भी इसमें डाल देती हूँ और फिर सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिलाकर यहाँ पर तैयार कर लूँगी। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसलते हुए हमें तैयार कर लेना है। इस तरह से, या जिस तरह से हम लोग गेहूँ का आटा बनाते हैं इस तरह से हमें आटे की तरह एक तैयार कर लेना है इसका। तो इस तरह से मैं मसल कर मैंने इसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। ये आटे के फॉर्म में मैंने अच्छी तरह से तैयार करके रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बारीक कटी हरी मिर्च ली है। आप हरी मिर्च जितना भी खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, इसे इसमें डाल देती हूँ और इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। फिर से एक बार अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका एक मिक्सचर सा तैयार कर लेती हूँ और इसे अब साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर अब हम बाकी की तैयारी करेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने 5 चम्मच मैदा लिया है, इसे एक कटोरे में ले लिया है मैंने। और इसके बाद हमें इसका एक पतला घोल तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले 5 चम्मच मैदा डाल दिया, उसके स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया, इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ इसमें। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसका एक पतला घोल तैयार कर लेना है। तो इसमें एक साथ हमें पानी नहीं डालना है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लोग इसका घोल बनाते जाएंगे और देख लेंगे कि ज़्यादा घोल यहाँ पर पतला ही बने, ज़्यादा यहाँ पर मोटा नहीं रखना है इस घोल को। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इस घोल को तैयार कर लिया है। इसे हम लोग पकौड़े बनाने में यूज करेंगे। तो इस तरह से इतना पतला घोल बनाना है इस मैदे का। तो इस तरह से मैंने घोल को बना लिया और इसे भी साइड में रख देते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने सूजी लिया है, यहाँ पर आधा कटोरी मैंने सूजी ले लिया है प्लेट में। और तब तक मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को मैंने गैस पर मीडियम आंच करके रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल यूज किया है, आप लोग कोई से तेल में इसे बना सकते हैं। और दोस्तों इस पर जो मिश्रण मैंने बनाया है उसे इस तरह से मैंने सेब बनाकर इस तरह से रख लिया है। तो दोस्तों ये सेब बहुत ही आसानी से बन जाता है, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो इस तरह से मैंने सारे शेप बनाकर तैयार कर लिए। आप कोई किसी तरह की शेप इस तरह से बना सकते हैं, गोल या फिर लंबा। तो मैंने इस तरह से लंबे शेप में इसे तैयार कर लिया है। आप लोग चाहे तो इसे गोल या फिर चौकोर शेप में भी बना सकते हैं। इसका जो मैंने मैदे का घोल बनाया है इसमें इस शेप को डुबो लेती हूँ अच्छी तरह से। उसका जो हमने सूजी लिया है प्लेट में इस तरह से इसे कोट कर देती हूँ। इसके बाद ये घोल लगाने के बाद तो इस तरह से मैं सारे शेप को इस तरह से बनाकर सबसे पहले रख लूँगी, फिर इसे हम लोग तलेंगे। तो सबसे पहले इसे मैदे के घोल में अच्छी तरह से डुबो लेना है। उसका जो मैंने सूजी लिया है इसे अच्छी तरह से कोट कर देना है चारों तरफ से। तो इस तरह से मैंने सारे ही जो शेप बनाए हैं उसे अच्छी तरह से कोट करके सबसे पहले रख लेती हूँ। और दोस्तों ये आराम से हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे भी जो शेप बनाए हैं उसे अच्छी तरह से घोल में डुबोने के बाद फिर इस तरह से सूजी में कोट करके रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे सेब को सूजी में अच्छी तरह से कोट कर लिया है और ये सारे अब सेब तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे तलने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर हमारा तेल भी तब तक गर्म हो चुका है। तो अब चलिए अब इसे तलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने सारे सेब इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इसे तलने के लिए तैयार करती हूँ। तो ये देखिए हमारा सेब बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकता, बहुत ही अच्छा बनकर ये तैयार हो जाता है। तो अब इसे तलेंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर मैंने सेब बना लिए हैं और यहाँ पर तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसे तलने के लिए डालती हूँ। यहाँ धीरे धीरे करके इसे तलने के लिए डालना है, नहीं तो हमारे हाथों पर छींटे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे इस तरह हाथों को बचाते हुए मैंने इसे तेल में डाल दिया है। सबसे पहले इसे थोड़ा थोड़ा करके ही तलना है, एक साथ हमें ज़्यादा नहीं डालना है कढ़ाई में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 सेब सबसे पहले डाल दिए हैं और अच्छी तरह से इसे तलती हूँ। गैस का आँच हमें मीडियम रखना है और अच्छी तरह से इसे अलटते पलटते हुए चला लेना है और हल्का सा इसे लाइट ब्राउन करना है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हमारे ये पकौड़े अच्छे नहीं बनकर तैयार होंगे। तो इसे हल्का सा चलाते हुए लाइट ब्राउन करके तैयार कर लेना है। तो गैस का आंच हमें मीडियम ही रखना है और इस तरह से ये देखिए पकौड़े बहुत ही अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं। मैं इन्हें तेल से निकाल लेती हूँ और इस तरह से हमारे स्वादिष्ट पकौड़े तैयार हो गए हैं। फिर मैं ये जो बचे हुए सेब जो मैंने बना रखे हैं इसे भी इस तेल में डाल देती हूँ और अच्छी तरह से अलट पलट करके तैयार कर लेती हूँ। इसे मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। दोस्तों ये बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ही हमारे बहुत सी स्वादिष्ट से पकौड़े तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ सारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों मात्र 10
मिनट में ये बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े तैयार होते हैं। इसे आप चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। कोई भी इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि ये हमने बचे हुए चावलों से बनाए हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये बाहर से क्रिस्पी होते हैं पकौड़े, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर